हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन का टाइप 5 कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से, और जल्दी जल्दी टाइप 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको कंप्लीट होने के बाद टाइप 6 टाइप 7, मतलब कंटिन्यू हम लोग अब क्लास नहीं रुकेगा। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो कैमरा है वो उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था। इसके वजह से वो दुकान में चला गया था बनने के लिए, तो उसमें वहाँ से जो दुकानदार थे वो थोड़ा सा टाइम ले लिए बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था बीच में। तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर वीडियो बंद नहीं होगी। अभी वो कैमरा को ठीक करके दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए हमेशा हम लोग तत्पे हाजिर हैं। और जो अभी फिलहाल एग्जाम है उसका प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कीजिए, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ किरण के बुक से करना है। क्यों? क्योंकि किरण का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उसमें जो टाइप वाइज जो क्वेश्चन को सजा करके अरेंज करके दिया है, वहां से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट, मतलब जो टेस्ट होता है वो दीजिए 25-25 क्वेश्चन का, या फिर 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दीजिए। मैथ का क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। वहां से देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो जिस क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर का है उस चैप्टर को उठाइए, पूरा खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग मेंसुरेशन पे चलते हैं। अब ज्यादा समय को नहीं गवाते हैं। मेंसुरेशन का टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम हड़बड़ा वाली बात नहीं है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। टाइम लेंगे हम आपसे, टाइम इसलिए लेंगे कि हमको सिखाना है। ठीक है, एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के O केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, PQ और PR स्पर्शजा युग्म वृत्त पर खींचे जाते हैं, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन को तो आपने रीड कर लिया होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है एक समतल में P बिंदु से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, देखिए जो वृत्त है ना वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। ये वृत्त हुआ, इसका जो रेडियस है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस मतलब क्या होता है? त्रिज्या, केंद्र से लेकर के किनारे वाले छोर तक की दूरी वृत्त का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि एक समतल पे P बिंदु जो है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से, यहां O है, O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहां से 13 सेंटीमीटर की दूरी P मान लीजिए ये है, और ये P है 13 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो PQ और PR स्पर्शजा युग्म वृत्त पर खींचे जाते हैं। PQ और PR स्पर्श, देखिए ये होता है स्पर्शजया, सॉरी ये PQ PR, एक PQ का लेंथ हुआ और एक PR का लेंथ हुआ। ये स्पर्शजा युग्म वृत्त पर खींचे जाते हैं, इसी को स्पर्शजा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा ये बताइएगा, ये रेडियस तो हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये कितना का है हमारा? 13 सेंटीमीटर दूरी है। P से लेकर के O तक का हमारा डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, हमसे पूछ रहा है यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है PQOR, PQOR का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पे एक चतुर्भुज बन रहा है PQOR, यहां से ऐसे होगा चतुर्भुज। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये चतुर्भुज ही है। यहां से यहां पे टच हुआ है तो इस प्रकार हुआ, और ये यहां तक आया। ये तो रेडियस है ही, रेडियस कहीं पे भी होगा तो 5 ही सेंटीमीटर होगा, इस प्रकार। अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा चतुर्भुज। 4 एंगल होते हैं चतुर्भुज में, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। ठीक है,
अब पूछ रहा है पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। अभी तक हम क्वेश्चन में कुछ नहीं किए हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन में डाटा गिवन था उसी को अभी हम दर्शाए हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो आप लोगों को इसमें एक पॉइंट याद रखना है, एक बेसिक बात है, उसको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। वो पॉइंट ये है कि स्पर्शजा जो होती है रेडियस से जो छोर पर बनती है, जो छोर पर त्रिज्या होती है, उस पर जो कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। टेंजेंट, इसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए यहाँ पे कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 13 सेंटीमीटर का है, ये भी रेडियस 5 ही सेंटीमीटर होगा इसका। क्लियर? यहां तक एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से अब देखिए पी क्यू ओ, पी आर ओ, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं? दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये मेरा आधार, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। तो बताइएगा आप 5 13 के साथ ट्रिपलेट में कौन सा फॉर्म होता है? तो वो नंबर होता है 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो 12 उधर भी हो जाएगा, 12 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? देखिए तो अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ का क्षेत्रफल। दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों का डायमेंशन सेम का मतलब जो उसकी बीमाएं हैं 5 12 13, उसी तरीका से इसका भी है 5 12 13। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा और उसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो क्षेत्रफल पूरा किसका हो जाएगा? पी क्यू ओ आर का। क्लियर? तो देखिए पी क्यू ओ का क्षेत्रफल, हम राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है मेरा? 5, हाइट कितना है मेरा? 12। तो ये हो गया 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर में। अब बताइए इसका जो एरिया आया है पी क्यू ओ का 30 सेंटीमीटर है, तो पी आर ओ का भी 30 ही सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 30 + 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। इसको राइट डाउन नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाढ़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। पार्क का क्षेत्रफल बताएं। एक पार्क है कंप्लीटली, उसको अर्धवृत्ताकार पार्क में बाढ़ लगाने की 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। तो पार्क का क्षेत्रफल बताएं और पाई बराबर वैल्यू यूज करना है 22/7 यानी 22/7 का। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। एक अर्धवृत्ताकार पार्क में जो बाढ़ लगेगा, बाढ़ यानी किनारे किनारे लगेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? परिमाप यानी परिधि हो जाएगा। तो परिधि बराबर हमारा 288 मीटर दिया हुआ है, तो हम परिधि से रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस जब हमको पता चल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में वृत्तीय आकार का तो है, तो वृत्त के आकार के क्षेत्रफल में हमको निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका रेडियस, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो वैल्यू हमको पता ही है 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, और आर बराबर अगर हम निकाल लेंगे वहां से तो हमारा निकल जाएगा सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एक अर्धवृत्ताकार इस टाइप के कोई पार्क है, इसमें बाढ़ लगाना है, बाढ़ किनारे किनारे लगेगा, ठीक है। तो वो उसका हो जाएगा परिधि, और परिधि तो अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि तो 2πr होता है, लेकिन अर्धवृत्ताकार का परिधि 2πr नहीं होगा। क्या होगा? क्या हम 2 से डिवाइड कर देंगे? नहीं, वो गलत हो जाता है। देखिए कैसे होता है,
वृत्त का तो पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। अब जब ये अर्धवृत्ताकार है तो 2 से तो हम डिवाइड करेंगे ही, तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो बचा पाई r। अब बताइए वृत्त में जो परिधि निकलता था वो तो पूरा किनारे किनारे वाला ये वाला निकलता था, इसमें तो ये बच गया ना, तो इसमें तो ये नया हो गया, तो इसमें नया हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1r 2r, 2 रेडियस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे हम लोग 2r। अब देखिए इसमें r हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, क्लियर, दोनों में r r है तो r हम कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे r इसको बाहर रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2, ठीक है। अब देखेंगे r 14 7 दूनी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, चलिए ऐसे ही बनाते हैं, 7 22 प्लस 7 दूनी 14, ये तो सिंपल सा है, तो ये कितना हो गया r बराबर 36/7 ऐसे। लेकिन इस परिधि के इक्वल क्या है, इस परिधि के इक्वल क्या है, इस परिधि के इक्वल हमारा 288 मीटर रेलिंग है, क्योंकि जो बाड़ लग रहा है, बाड़ लगाने की जो रेलिंग की आवश्यकता है वो 288 मीटर की है, तो इसी परिधि को निकाले हैं ना हम, तो ये हमारा हो गया 288 मीटर। अब बताइए हमको यहाँ से r निकालना है, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ चलिए r बराबर 288 गुना 7/36, इस तरीका से लिख सकते हैं। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, r के साथ 36 इंटू में रहेगा तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, वही चीज की है, r बराबर 288 इंटू 7 और इधर आकर के जो 36 है वो डिवाइड में, तो 36 से 288 8 से कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया 56, रेडियस मेरा निकल गया 56। अब हमको निकालना है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पूरा कंप्लीटली पार्क का क्षेत्रफल निकलेगा 22/7 इंटू r हमारा 56 इंटू 56। अब बताइए इसको सोल्व करना कुछ मुश्किल काम है नहीं ना, तो इसको सोल्व आप लोग कीजिएगा, एक छोटा सा काम दे रहे हैं आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन कर करके आंसर कमेंट में करने का। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए ही मेहनत कर रहे हैं, अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप ही को लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीटली सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, बस एक छोटा सा सॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, और वो है काम आपका कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा यहाँ पे, और आपको ऑप्शन नंबर के साथ कमेंट में करना है कि सर टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इतना और ऑप्शन नंबर इतना होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है और पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितना बार घूमेगा। देखिए ई इंजन का अगला पहिया है और ई इंजन का पिछला पहिया है, इसका जो व्यास है वो 2x सेंटीमीटर है, यानी d डायमीटर इसका 2x सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। उसके बाद ये d इसका 2y सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब बताइए कि पहला पहिया जो है n बार घूमता है, ई n बार घूमता है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि जो पीछे वाला पहिया है वो m बार घूमेगा, m बार घूमेगा, ठीक है। अब देखिए जब घूमेगा तो वो अपने पूरा का पूरा परिधि लेकर के घूमेगा, परिमाप लेकर के घूमेगा, पूरा वृत्त पूरा एक बार कंप्लीटली चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है इसमें परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई और उसका त्रिज्या, तो 2 पाई r, 2 पाई r की जगह हम लोग इसका त्रिज्या क्या है x, तो x लिख दिए, ठीक है। इसका परिधि क्या होगा इसी के सामने डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 पाई, इसका रेडियस क्या होगा y,
ठीक है। अब बताइए ये n बार घूमता है, इसको माने है कि ये m बार घूमेगा, और दोनों जो दूरी है वो समान दूरी तय करता है, तो इक्वल कर दिए। अब देखिए 2 पाई एक्स एन इधर बच गया, बाई एम इधर बच गया। हमसे पूछा क्या है कि पिछला पहिया कितना बार घूमता है, हम लोग माने क्या है पिछला पहिया एम बार घूमेगा, तो एम बार घूमता है तो एम का वैल्यू निकालना है, तो एम इक्वल टू बाई को इधर हम लेके चलाएंगे तो एक्स एन बटा बाई, ये हमारा हो गया एम। हम इसी को ना माने थे, एम ही को माने थे कि पिछला पहिया इतना बार घूमता है, तो एम बराबर जो हमारा वैल्यू आ गया यानी पिछला पहिया इतना बार घूमता है, ये हमारा आंसर हो गया एक्स एन, यानी ऑप्शन नंबर 3 एन एक्स बटा बाई, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिए। बोल रहा है एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर, एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग बाड़ लगाना उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। ये जो है एक वृत्ताकार भूखंड है, ये गोल है, ठीक है। उसके बाद इसके चारों ओर वृत्ताकार, इसके चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग, इसके चारों ओर इस वृत्त के चारों ओर रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है। इसके बाहर जो की गई है वह फेसिंग, इसके अंदर जो की गई है फेसिंग उससे 33 मीटर बाहर वाला अधिक है। फेसिंग वाड़ यानी लग रहा है कहां पे, वो पूरे के पूरे इस पे लग रहा है, पूरे के पूरे इस पे लग रहा है। तो मान लीजिए कि इस यहां सेंटर है, इस वृत्त का रेडियस r, ठीक है। इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया हमारा r, और यहां से यहां तक ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसका चौड़ाई कितना है वही हमसे पूछा है। तो यहां से लेकर के ये बड़ा वाला वृत्त का हो जाएगा, यहां से यहां तक तो r हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हम ऐड कर देते हैं r प्लस एक्स, ये दोनों हो गया त्रिज्या, ठीक है। अब इस बड़े वाले वृत्त का परिधि में से इसका परिधि अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा उसका जो जितना अधिक है उतना निकल जाएगा, 33 का अंतर है, ठीक है। तो इसका जो परिधि है, जो क्वेश्चन को समझिए, वो जो बोल रहा है कि अंतर 33 मीटर जो अधिक है वो क्या है 33 मीटर अधिक, वो 33 मीटर अधिक उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से अधिक है। फेसिंग मतलब फेसिंग कहाँ पे हो रहा है, इसके परिधि पे होगा फेसिंग, वाड़ जो लगेगा इसके परिधि पे ही ना लगेगा, वही 33 मीटर अधिक है। तो हम लोग पहले परिधि निकालते हैं, परिधि बाहर वाले का, बाहर वाला का 2 पाई r फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई r, 2 पाई और हमारा r क्या है r प्लस एक्स, बाहर वाले का, ये क्लियर हो गया। अब परिधि अंदर वाले का, टू पाई r। अब बोल रहा है कि जो फेसिंग की गई है वो 33 मीटर अधिक है, तो हम इसमें से इसको माइनस करके इक्वल टू 33 रखेंगे, ठीक है। तो 2 पाई r प्लस एक्स माइनस 2 पाई r बराबर 33। जब अधिक होगा तब अंतर इक्वल होगा, अंदर से इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 पाई r इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पाई r होगा, प्लस 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई r बराबर 33। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, 2 पाई एक्स बराबर 33, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना एक्स बराबर 33, ये कटेगा 11 दूनी 22, ये कटेगा 11 तिया 33। एक्स बराबर 7 इधर है नीचे में तो उधर जाके ऊपर गुना होगा, 7 तिया 21, ये दोनों 2 दूनी 4 बटा नीचे आ जाएगा 4,
यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 5.25 आएगा। ये हो गया आपका रास्ते की चौड़ाई। रास्ता जो हम लोग माने थे वो x माने थे। ये त्रिज्या है कंप्लीटली r+x, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक r था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x था। तो ये टोटल बाहर वाला त्रिज्या क्या था? r+x। x मेरा क्या था? रास्ते की चौड़ाई, जो निकल के आया 5.25, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो देखिए समझ लीजिए, पहले 33 मीटर अधिक था, तो बड़ा में से जब छोटा माइनस करेंगे तो उतना का इक्वल हो जाएगा, अधिक है तो उसी को हम लोग सोल्व कर दिए हैं। निकल गया x बराबर हमारा रास्ता का चौड़ाई था 21/4, 5.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है। परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? और पाई बराबर हमको कितना यूज करना है? 22/7। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr माइनस d, डायमीटर, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 150। देखिए 2r रेडियस का 2 गुना किसके बराबर होता है? डायमीटर का। तो 2r को हम लोग यहाँ पे d लिख सकते हैं, पाई d माइनस d बराबर 150। क्लियर? इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए d इसमें भी है और d इसमें भी है, तो d हम जब कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 150। ठीक है, तो d बराबर हम लोग पाई का वैल्यू कितना लिखना है? 22/7 माइनस 1 बराबर 150। ये कैलकुलेशन है, करते चले जाइए। d इधर 7 हो जाएगा, 7 22 में से 7 जाएगा, 15/7 बराबर 150। ये कट जाएगा 10 से, d बराबर हो जाएगा मेरा 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, 10 7 70। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, और d बराबर जब 70 हो गया तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का क्या होता है? रेडियस डायमीटर का आधा। व्यास का क्या होता है? त्रिज्या उसका आधा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 35। और उसी का त्रिज्या हमसे पूछा है तो निकल गया 35। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए। बोल रहा है, दो समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटें को एक वृत्ताकार कागज की सीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा जाता है। प्रत्येक वृत्त की परिधि बताएं। क्वेश्चन तो रीड कर लिए, एक बार और रीड कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन। ये एक पेपर है, कागज की सीट है गोल। ठीक है, इसका परिधि कितना है? 352 सेंटीमीटर, इतना का ये परिधि है। अब इस पे दो समान अधिकतम आकार की प्लेट रखेंगे। जब दो समान इसका सेंटर ये है, जब दो समान अधिकतम आकार की हम प्लेट रखेंगे तो एक यहां से ऐसे रखेंगे और एक यहां से ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा कहीं से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से। ओहो सॉरी, इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीका से रखेंगे एक, और एक इस तरीका से रखेंगे। ये इसका अधिकतम आकार का दो प्लेट है जो इस मतलब जो कागज वाले सीट वृत्त है इस पे रखा सकता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि ये दोनों वृत्त जो इसमें जो वृत्त आकार के प्लेट रखे हैं, ये दोनों प्लेटों का परिधि क्या होगा? तो परिधि निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो चाहिए इसका रेडियस, क्योंकि परिधि वाला फॉर्मूला में 2πr, दो पाई का वैल्यू हमको पता है, r यूज होगा तो r बराबर हमको पता होगा, तभी तो ये दोनों का प्लेट का परिधि निकाल सकते हैं। और ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, तो अब देखिए, जब बड़े वाले परिधि का 352 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है अगर बड़े वाले का हम त्रिज्या निकाल लें तो यहां से यहां तक का इसका त्रिज्या निकल जाएगा, तो इस वृत्त का वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, ऐसे आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा।
ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है। ये दो मैक्सिमम अधिकतम आकार के हम दो प्लेट रखे हैं इसमें, ठीक है। अब बता रहे हैं ये जो बड़ा वाला सीट है, पेपर का सीट है कागज का, उसका परिधि 352 सेंटीमीटर है। अगर वहां से हम त्रिज्या निकाल ले तो यहां से लेकर के यहां तक का इसका त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं, और जो ये त्रिज्या निकलेगा वो इस प्लेट का क्या हो जाएगा, डायमीटर, और उस डायमीटर को जब हम आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा इस प्लेट का त्रिज्या। तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसका परिधि 352 है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 352, 2 गुना 22/7, आर तो हमको निकालना ही है, बराबर 352। तो ये हो गया, आर बराबर हो जाएगा हमारा 352 इंटू 7/22 इंटू 2, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे तो 150, 125, सॉरी 150, 25, 175 और 176, ये हो गया, ठीक है। 22 को काट, इसको काटे 2 से काटे तब, इसको काटेंगे तब कट जाएगा ये 22 8 से, यानी आर बराबर हो गया हमारा 56। इसको तो आप काट ही सकते हैं आसानी से, तो आर बराबर मेरा निकल गया 56। अब बताइए ये जो त्रिज्या है, ये बड़े वाले पेपर शीट का, वो निकल के आया है मेरा 56। तो ये जो बड़े वाले त्रिज्या निकल के आया है 56, तो इस वृत्त का वो क्या हो गया, इस वृत्त का वो हो गया डायमीटर। ये जो छोटा वृत्त ब्लू वाले लाइन से आपको दिख रहा है, इसका बड़े वाले वृत्त जो है उसका त्रिज्या इस वृत्त का डायमीटर हो गया। तो छोटे वाले प्लेट का त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटे प्लेट का त्रिज्या यहां 56 है, 2 से भाग देंगे, 28 दूनी 56। क्यों, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, त्रिज्या इसका डायमीटर, ये बड़े वाले का डायमीटर ही हो, सॉरी छोटे वाले वृत्त का ये तो डायमीटर ही हो गया इसका रेडियस बड़े वाले वृत्त का, तो 56/2 28। क्लियर। अब देखिए पूछ रहा है कि प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि बताए, तो जो प्रत्येक है वो तो दोनों सेम ही है, तो किसी एक का निकाल लेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। और छोटे प्लेट की त्रिज्या कितना है, ये छोटे नहीं लिखिए, इसको प्लेट ही की त्रिज्या लिखिए, क्योंकि दोनों प्लेट का तो साइज सेम ही है। तो प्लेट की त्रिज्या कितना हो गया 28। अब इसका परिधि हम लोग निकालेंगे। परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 28, 7 28, 22 दूनी 44, 44 गुना 4 176, ये हो गया इसका परिधि 176 सेंटीमीटर। ये हो गया बिल्कुल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अंतर 14 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताएं। चलिए देखिए, ये बड़ा वृत्त का रेडियस मान लेते हैं हम लोग r है, और छोटे वृत्त का रेडियस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, उनका दोनों के बीच का अंतर कितना है 14। क्लियर। उसके बाद क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, तो इसका बड़े वृत्त का पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्मॉल स्क्वायर बराबर 1056 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है। अब देखिए पाई पाई दोनों में है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 1056 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, स्क्वायर नहीं, आर प्लस आर, आर माइनस आर बराबर 1056। ठीक है, ये पाई पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 22/7
आर प्लस आर, आर माइनस आर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 14 बराबर 1056। ठीक है, ये हो गया। आर प्लस आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1056, ये नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ऊपर जाएगा 7, नीचे 22/14, 22 गुना 14, ये कटेगा 7 दूनी 14, ये कट जाएगा हमारा 528 से। अब ये कट जाएगा हमारा 22-24 से, 24 से क्लियर कट जाएगा, यानी r प्लस आर का जो वैल्यू आया है हमारा वो 24 आया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए r प्लस आर इक्वल टू 24 और r माइनस आर इक्वल टू 14, दो इक्वेशन आ गया। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, 2 कैपिटल आर बराबर 4 4 8 2 1 3, कैपिटल आर इक्वल टू 38/2 19, यानी कैपिटल आर का वैल्यू 19 आ गया है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर माने हैं, तो स्मॉल आर के लिए हम ये कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में रखेंगे r प्लस आर बराबर 24, 19 इसका वैल्यू है, प्लस r बराबर 24, r बराबर 24 माइनस 19, r बराबर 5। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया स्मॉल r बराबर 5, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन था। ठीक है, ये सब आसान है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। एक 8 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, वो इस प्रकार है और इसका केंद्र ए है। क्लियर यहां तक? कितना है इसका रेडियस? 8 इकाई, 8 इकाई। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। और बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। 8 इकाई व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर। तो देखिए छोटा होगा क्योंकि ये इस प्रकार होगा, ये पूरा का पूरा, जब व्यास इसका 8 मीटर है, 8 इकाई है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 4 इकाई, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यहीं से तो यहां तक त्रिज्या होता है। क्लियर? वो दोनों ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है ए बी, ये क्या है? पॉइंट बी। तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए ए बी, ये इसको व्यास बना दिया और यहां से एक वृत्त बना दिया और पूछ रहा है कि ये ब्लू लाइन से जो वृत्त बना है उसका व्यास, ब्लू लाइन, चलिए एकदम बढ़िया से लिखते हैं, ब्लू लाइन वाले वृत्त का व्यास ए बी बराबर यहां से यहां तक का 8, यहां से यहां तक का 4, 12 इकाई। और इसी का हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब व्यास हमारा इतना है तो रेडियस, त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा दोस्त? 6 इकाई, क्योंकि व्यास का आधा होता है। और जब त्रिज्या हमको पता चल गया तो ब्लू लाइन वाले का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, आर बराबर हमारा आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी पाई 36, यानी 36 पाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 36 पाई। क्वेश्चन को सिर्फ समझना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा?
वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी पार्ट का क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 4 का 1 इकाई, ठीक है, 4 इकाई का 1 भाग, 1 इकाई। मतलब देखिए कि ये वृत्त है और इस वृत्त को 4 पार्ट में हम लोग बांटेंगे और इसका जो एक पार्ट होगा वही होगा इस वृत्त का चतुर्थांश। तो हम लोग सारे को हटा देते हैं, चतुर्थांश को रखते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो चतुर्थांश के ही ऊपर है। यही है हमारा चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। और इसका परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, परिधि हमारा दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। क्लियर? 75 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो वृत्त का ही चतुर्थांश है, यानी यहां से यहां तक जो होगा वो रेडियस होगा, और अगर हमारा रेडियस पता चलेगा तभी तो हमारा क्षेत्रफल पता चल सकता है। और ये वृत्त, पूरे कंप्लीट वृत्त का एक क्वार्टर पार्ट है, एक चौथाई भाग है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी कंप्लीटली वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, अगर उसको हम 4 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। लेकिन फिर भी तो हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा हमको यहां से। चलिए ठीक है, निकालते हैं त्रिज्या कैसे वो देखते हैं। अब देखिए इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होगा। कंप्लीटली वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। उसमें से हम लोग एक क्वार्टर पार्ट है, 4 से भाग दे दिए। ठीक है, ये कट गया 2 से, तो बचा क्या, पाई r बटा 2। क्या यही है चतुर्थांश भाग का परिधि का फॉर्मूला? नहीं, इसमें अभी यहां से यहां तक का ही निकला है। अभी ये कार, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या ये, यानी 2r ऐड होगा। ये निकल गया वृत्त के चतुर्थांश भाग का परिधि, वृत्त के चतुर्थांश भाग का परिधि। ठीक है। अब यहां तक नहीं, इसको थोड़ा सा और करना है। ए आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर हम कॉमन ले लिए, पाई बटा 2 प्लस 2। ठीक है। और इसके बराबर क्या है हमारा, 75 सेंटीमीटर परिधि है इसका, है यही इसी के बराबर है, तो ये हो गया। अब देखिए आर ही तो हमको चाहिए, पाई को हम लिखते हैं 22/7, नीचे 2 है, प्लस 2 बराबर 75। यहां तक क्लियर है? ठीक है। 22/7 और ऐसे 22 को ऊपर लिखेंगे, नीचे हो गया 7 दूनी 14 प्लस 2, ये हो गया 75 इक्वल टू में। ठीक है। ये हो गया 22/14, 14 दूनी 28, ये सब तो पता ही होगा, बराबर 75। आर बराबर 50/14 बराबर 75। काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। आर बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 14 तिया 42, सॉरी 42/2, यानी आर बराबर हो गया हमारा 21। ये हमारा अभी तक निकला है त्रिज्या। अब हम निकालेंगे इस चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए। चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीटली सर्किल का, वृत्त का फॉर्मूला होता है, और ये एक चौथाई भाग है, तो हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है। ये होता है चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों, अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व आप कीजिएगा। आर का वैल्यू हमारा 21 है, आर के जगह पे हम रख देंगे 21, 21, पाई के जगह रख देंगे 22/7, 22/7। उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्नलिखित आकृति में, आपको एक आकृति दिख रहा होगा, उसमें OED और OBA केंद्र वाले, केंद्र O वाले वृत्त के क्षेत्र हैं।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस प्रकार वृत्त है, ये छायांकित भाग है और यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर है और यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर है और ये 45 डिग्री है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए ये वृत्त का त्रिज्यखंड है कि नहीं। अगर ये कंप्लीटली ऐसे रहता तो वो पूरा वृत्त हो जाता, लेकिन इसी में से काट के निकाला हुआ है तो वो हो गया त्रिज्यखंड। तो ये बड़ा वाले वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर के यहां तक ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। अगर हम त्रिज्यखंड के फॉर्मूला से बड़े वाले रेडियस के अनुसार अगर हम इसका त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं, उसमें से अगर इसका छोटा वाले रेडियस के अनुसार इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई, बड़े वाले रेडियस को हम आर, बड़ा वाला रेडियस लिख देते हैं r² माइनस थीटा बटा 360 पाई, छोटे वाले को हम r²। ये फॉर्मूला हम लिखे हैं सिर्फ आपको बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा बटा 360 पाई पाई दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो हम उसको बाहर कर लेंगे। तो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बटा 360 और पाई हम बाहर कर लिए, r² माइनस r² को हम ऐसे रख दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 45 बटा 360 कितना से कटेगा, 8 से। ठीक है, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22 बटा 7, नीचे हो गया हमारा 8 पहले से है। r² माइनस r² का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल R बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़ा वाला यहाँ से त्रिज्यखंड का त्रिज्या 4 और छोटा वाला त्रिज्यखंड का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से जब 9 जाएगा, 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 मिनट, 7। कितना बचेगा हमारा 7। चलिए तो ये 7 से ये 7 हमारा कट गया। ठीक है, ये 11 से कट गया और ये 4 से कट गया। 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, यानी हमारा जो निकल करके आया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो 11/4 छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पे हड़बड़ाने का नहीं है, 7 कहां से आया है, r² माइनस r² है, तो r का वैल्यू क्या हम लिखेंगे 4। ठीक है, तो r बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्मॉल r का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7। क्लियर, ये आपको अच्छे से उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में या फॉर्मूला में कोई डॉट हो या क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका आंसर कमेंट में दे देंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपना मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और हमें यह भी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना राय जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।